बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो FBI ने जो सिम्स ब्लॉक की थी तो उसे कैसे बहाल किया जाएगा। ये 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स में आप इसे बहाल कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि FBI ने ये सिम्स क्यों ब्लॉक की हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि ये जो नॉन फाइलर्स थे पिछले साल के 2023 के, उन्होंने फाइल नहीं किया तो उनकी सिम्स ब्लॉक की गई थी। और ये बात याद रखिएगा कि आप 28 फरवरी तक अपने टैक्स रिटर्न्स होते हैं फाइल कर सकते हैं। उस टाइम तक आप पे कोई सरचार्ज वगैरह नहीं लगेगा। अगर उसके बाद करते हैं तो जाहिर बात है फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो नई अपडेट हो जाती है तो उसमें आपका नाम नहीं होता। फिर उसमें नाम डालने के लिए आपको जाहिर बात है कि सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली बात यह है कि FBI ने ब्लॉक क्यों की। FBI ने ब्लॉक इसलिए की कि 2023 के जो टैक्स रिटर्न्स थे वो सबमिट नहीं कराए गए तो उन केसेस में इन्होंने ब्लॉक किया था। तो दूसरी बात जाहिर बात है आप रिटर्न सबमिट अगर नहीं करवाए तो उनका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है जिसको ATL भी कहा जाता है तो उसमें उनका नाम नहीं है। तो इस वजह से तो अब दूसरी बात यह है कि इनको एक्टिवेट कराने का क्या तरीका है, सिम किस तरह से एक्टिवेट होगी। तो सिम एक्टिवेट जाहिर बात है अगर आपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए उस वजह से आपकी सिम ब्लॉक हुई है तो आप जमा करा देंगे तो एक्टिवेट हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो इसमें आप इस तरह से कीजिएगा कि IRS की वेबसाइट पे आप जाएं और उस वेबसाइट के ऊपर जाके अपने टैक्स रिटर्न जमा करवा दें जो आपने पहले नहीं जमा करवाए। तो उसका सिंपल तरीका वही होता है जिस तरह से पहले से आप जमा कराते रहे हैं उसी तरह से आप इस मरतबा भी जब जाएंगे तो न्यू फाइल जब आप टैक्स रिटर्न करेंगे तो 2023 को आप उसमें सिलेक्ट कीजिएगा। 2023 का आप टैक्स रिटर्न वहां से जाके फाइल कर दीजिएगा। तो जब आप फाइल करेंगे तो कितना टाइम उसके बाद लगता है, तो तकरीबन 24 से 48 घंटे में आपकी सिम जो ब्लॉक होती है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या आया इसके ऊपर कोई पेनल्टी भी है। जी, इसके ऊपर जैसा मैंने पहले बता दिया कि इसके ऊपर एक सरचार्ज होता है। ATL यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जब तक अपडेट नहीं होती उससे पहले तक अगर आप लेट भी हो गए हैं तो आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद अगर एक मरतबा ATL अपडेट हो गई और आपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया तो आप जाहिर बात है नॉन फाइलर हो गए हैं। कहीं से भी अगर चेक किया जाता है तो ATL से ही चेक किया जाता है। ATL से ही आपको फाइलर का सर्टिफिकेट भी मिलता है तो आप नॉन फाइलर हो जाते हैं। अगर आपने ATL में अगर आपका नाम अगर नहीं आया तो उस साल के लिए आप नॉन फाइलर हैं। तो उस सिलसिले में फिर आप जब एक मतलब फाइल कर चुकते हैं फिर उसके बाद आपको सरचार्ज भी जमा कराना पड़ता है क्योंकि वो फाइल करने से आपका ATL में नाम नहीं आएगा जब तक आप सरचार्ज नहीं पे करेंगे। आप सरचार्ज पे करेंगे तो पे करने के तकरीबन 2-3 घंटे में, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें आपका जो ATL में जो आपका स्टेटस होता है वो नॉन फाइलर से फाइलर का हो जाता है। तो इसमें याद रखें जो लोग जॉब कर रहे हैं और जिनकी सैलरी इनकम है तो उनका सरचार्ज 1000 है। इसके अलावा जो बिजनेस इनकम जिनकी है तो उनका सरचार्ज 10000 है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बड़ी डिटेल के साथ। आप मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा, उसे फॉलो करें, देखें वहां पे तरीकाकार क्या है। इसके लिए सबसे पहले PSID बनानी पड़ती है और PSID के अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और ये पेमेंट आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपके बैंक की जो ऐप है उससे कर लेंगे। आपके पास वो नहीं है आप इजी पैसा से कर लें, इजी पैसा नहीं है आप जैज़ कैश से कर लें। मतलब बहुत आसान तरीकाकार है। तो जो ही आप पेमेंट करेंगे तो उसके थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके ATL में जो फाइलर का स्टेटस आपका आ जाएगा, आपका फाइलर एक्टिव हो जाएगा। तो ये मैंने आज कुछ थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर की। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसमें बेल आइकन दबाएं। मैं आपको बहुत यूज़फुल वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहता हूं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।